जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एडजेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। पिछला सेशन जो कल का था उसमें हमने ओवरऑल आइडिया आपको दिया था एडजेक्टिव का कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या क्या यूजेज होते हैं। असल में हमारे तो कंपटीशन वाले सेक्शन हैं, मतलब जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें अगर एडजेक्टिव से आ रहा है सवाल तो किन किन पोर्शन से आएगा वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अभी हम पॉइंट वाइज देखेंगे। आपके लिए पीडीएफ फॉर्मेट भी तैयार कर दिया गया है ताकि आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो, आप अच्छे से समझ सके। इसको लिखा हुआ रहता है, खुद से पढ़ के और उसके बाद जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उसको सुन के आप अच्छे से नोट्स बना सकेंगे और आपका सही अप्रोच हो सकेगा। एडजेक्टिव होता क्या है आप ये जानो। देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है, ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एन एडजेक्टिव। कोई भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। आप ध्यान दोगे आगे से आपको जो भी पीपीटी दिया जाएगा वो सारा का सारा हिंदी और इंग्लिश मतलब बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा। इसलिए जो बिल्कुल भी नहीं जान रहे हैं, जिनका बेसिक्स बिल्कुल मतलब एकदम जीरो लेवल पे है, वो भी इससे आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। तो आप सारे वीडियोज को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, सब कुछ पॉइंट वाइज एक एक करके सही सही से लिखा हुआ है और एग्जाम्पल्स फिर आपको मैं समझाऊंगा सामने, तो बड़ा आसान हो जाएगा। कह रहा है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को, वैसा कोई भी वर्ड जो क्या कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतला रहा है। क्वालिफाई करना माने होता है विशेषता बतलाना, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। क्या लिखा हुआ है? ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो कह रहा है कि जो इंटेलिजेंट वर्ड है उससे क्या पता चलता है? उससे बॉय की विशेषता पता चलती है ना। विशेषता क्या हो गया इसका? विशेषता, इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि लड़का जो बॉय है, जो नाउन यूज किया गया है यहाँ पे, वो क्या है? इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे एक गुण क्या है इसके लिए? ये जो गुण हो गया, इसी को तो हम विशेषण कहते हैं, गुण को ही तो हम विशेषण कहते हैं। तो क्या हो गया? ये जो नाउन है बॉय, उसके लिए इंटेलिजेंट शब्द क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया, ये विशेषण हो गया। मतलब क्या हुआ कि विशेषण वैसा शब्द जो किसी नाउन के लिए, किसी प्रोनाउन के लिए कुछ विशेष बताए, उसका रंग के हिसाब से, शेप साइज के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से, एज के हिसाब से, संख्या के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से, दूरी नजदीकी के हिसाब से, सोचने के हिसाब से, समझने के हिसाब से, किसी भी एंगल से अगर किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता आप बताते हो, जैसे कहोगे कि कमरे में 20 बच्चे बैठे हुए हैं, हमने क्या लिखा? 20 बच्चे, कमरे में 20 बच्चे बैठे हुए हैं। इंग्लिश में क्या लिखोगे? देयर आर 20 बॉयज। तो हमने दो बातें लिखी, एक हमने संख्या लिखा 20 और एक हमने लिखा बच्चे। तो बॉयज लिखे या चिल्ड्रन लिखे, ये तो हो गया नाउन, दोनों बॉयज और चिल्ड्रन कुछ भी लिखेंगे तो वो हो गया नाउन। लेकिन ये 20 क्या हुआ जिसके लिए हम लिखेंगे 20, TWENTY है ना। इसको एम्प्टी करके मैं एक नया पेज लेके आपको बताता हूं। जैसे पहला एग्जांपल इसमें लिखा हुआ था कि इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूं, एनफ मनी, enough money has been spent। तीसरा एग्जांपल लिखेंगे, there are 20 boys in that room। अब इन तीनों एग्जांपल से आप समझो, ये जो बॉय लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है? नाउन।
इसके लिए क्या अलग बात बता रहा है, बता रहा है कि ये क्या है, इंटेलिजेंट है। एक विशेषता बताने वाला ये शब्द हो गया, तो ये यहाँ क्या बन गया, ये बन गया विशेषण। अब विशेषण को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। मतलब क्या है, यहाँ पे जो नाउन है बॉय, उसके लिए एडजेक्टिव क्या यूज किया गया है, इंटेलिजेंट। यहाँ पे मनी के साथ क्या लिखा हुआ है, एनफ, कितना, काफी। यहाँ पे बॉयज के साथ लिखा हुआ है 20, कितना, तो 20। अगर लिखा रहेगा दैट इज ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट, या लिखा हुआ रहेगा दिस इज एन ओल्ड हाउस। अब आप देखो यहाँ पे प्लॉट, खेत, प्लॉट जिसको कहते हैं जमीन वाला सेक्शन, हिस्सा, छोटा सा जो टुकड़ा होता है जमीन का, उसको प्लॉट कहते हैं। तो प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर है, चतुर्भुजाकार है। हाउस, घर कैसा है, ओल्ड है। तो ये जितना भी इन सर्किल किया हुआ है, सब का सब शब्द देखो तो अपने बाद लिखे जाने वाले नाउन का विशेषता बतलाता है कि हाँ इसमें क्या अलग है, क्या कुछ आप इसके बारे में बताना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उन नाउन के लिए विशेषण या एडजेक्टिव जिसे इंग्लिश में कहते हैं वो कहलाएगा। यही एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा है सम बॉयज आर नॉट विलिंग टू कंटिन्यू देयर स्टडीज। अब अगर इस एग्जाम्पल को आप देखते हो, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको। इस एग्जाम्पल को अगर हम देखते हैं तो क्या पता चलता है, लिखा हुआ है कुछ बच्चे जो हैं वो अपना पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं। विलिंग मने होता है, विल मने होता है इच्छा, तो आर नॉट विलिंग टू कंटिन्यू मने आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, कंटिन्यू करने की उनकी इच्छा नहीं है। क्या चीज, अपना पढ़ाई। इंटर पास कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, अब कह रहे हैं हम आगे पढ़ेंगे नहीं, कमाएंगे। तो लिखा हुआ है कि कुछ लड़के जो हैं अपने पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पे नाउन क्या लिखा हुआ है देखो, नाउन अगर हम बॉयज की बात करें तो क्या लिखा है, इससे पहले सम। यहाँ पे स्टडीज नाउन है, उससे पहले क्या लिखे हैं, देयर। तो ये देयर भी एक एडजेक्टिव होता है और ये सम भी एडजेक्टिव होता है। देयर को कहते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। किससे संबंध बनाया, स्टडीज से, पढ़ाई से। और सम जो लिखा हुआ है वो क्या है, यहाँ लड़कों की बात कर रहा है। कितने लड़के, कुछ लड़के। तो अगर दोनों को हम देखते हैं तो क्या कह रहा है, सम से बॉय का और देयर से स्टडीज का। किसी भी तरह से नाउन को खास रूप में, विशेष रूप में बताए तो वो विशेष रूप को बताने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। क्लियर है। अब आप देखो इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं किसको है, जो प्रॉपर नाउन से बनता है। जैसे प्रॉपर नाउन अगर लिखे ऑस्ट्रेलिया तो उससे एडजेक्टिव क्या बन जाएगा, ऑस्ट्रेलियन। इंडिया से बन जाएगा इंडियन। गांधी से बन जाएगा गांधीयन। कहता है कि पटनाइट्स हैं हम, दिल्हाइट्स हैं, मुंबईकर है, पंजाबी है, बंगाली है ना। तो ये मुंबईकर, पंजाबी, बंगाली, दिल्हाइट्स कहता है कि बंगाली स्वीट्स है, बंगाली मिठाई है ना। नॉर्थ इंडियन फूड है, मद्रासी डोसा। तो ये जो जगह ओरिजिन बताया जा रहा है, कह रहा है कांग्रेसी है, भाजपाई है, ये भाजपाई है, कांग्रेसी है। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो उसका ओरिजिन भाजपा से और इसका ओरिजिन कांग्रेस से है। गांधीयन है, गांधीयन का मतलब क्या हुआ, ये गांधी के विचारधारा को मानने वाला है। तो जिस संबंध में हम बात करें, जगह की बात करें, विचार की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, स्वाद का बात करें, किसी भी तरह का बात करेंगे
तो उसका जो ओरिजिन होता है, जो जड़ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, जो बनता किससे है? प्रॉपर नाउन से। अगले पेज में आप देखो, दूसरा नंबर पे क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव माने होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन माने क्या होता है आप बताओ? डिस्ट्रीब्यूशन एक वर्ड है, मैं इस पेज पे लेके आता हूं। एक वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? वर्ड हमने क्या लिखा? डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन माने क्या होता है? बंटवारा। बंटवारा मतलब क्या होता है? किसको हम बांटते हैं आप बताओ? बांटा किसको जाता है? बांटा उस चीज को जाता है जो एक साथ बहुत सारे के अधिकार में होता है ना? मान लो कोई संपत्ति है, उस पे 10 लोग का अधिकार है, उसी में ना बंटवारा होगा। तुम्हारे पास अकेले खुद की कोई संपत्ति है, उसका बंटवारा किससे करोगे? किसी से नहीं। हाँ, तुम्हारे पास जो संपत्ति है उस पे और लोगों का हक है, तब उसका बंटवारा होगा, है ना? तो बंटवारा क्या होता है? मान लो 10 लड्डू है, 10 लड्डू तुम्हारे पास, तुम्हारा अकेले का है, तो किस में बांटोगे? किसी में नहीं। लेकिन 10 लड्डू को 4 लोग में बांटना होगा, तब उसमें तोड़ फोड़ करना होगा बराबर से बांटने के लिए। तो बंटवारा किसका होता है? कि कोई भी एक प्रॉपर्टी होता है, वो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे कहने का मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होता है, तब हम क्या करते हैं? बंटवारा। बंटवारा करते किस लिए है? इंडिविजुअल बनाने के लिए। इंडिविजुअल की जब बंट जाएगा तो मेरा पर्सनल हो जाएगा। तो यही कैरेक्टर को डिफाइन करता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। वैसा एडजेक्टिव जो यूज तो किया जाता है बहुत सारे नाउन्स के लिए। अगर आप देखोगे इसका एग्जाम्पल को, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम्पल का क्या होता है? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। एक ईच एंड एवरी भी हम लोग लिखते हैं इम्फेटिक में, ईच एंड एवरी लिखते हैं ना? तो ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच एंड एवरी जो लिखते हैं, अगर आप जानते होंगे, इसका मीनिंग समझते होंगे, तो आपको पता होगा कि ये जब भी यूज में आता है तो 2 या 2 से ज्यादा के लिए। आप देखोगे कि ये जो आइदर और नाइदर लिखा हुआ है, ये 2 के लिए आता है, मिनिमम यही है। बाकी एवरी, ईच एंड एवरी और ईच जो होता है वो आता है हमेशा 2 से ज्यादा के लिए। अब आप सोचो कि जब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, इसका कैरेक्टर आगे यूजेज में अभी बता रहा हूं, अभी भी सुन लो आप। इसका जो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कैरेक्टर होता है किसी भी वर्ड का, वो चाहे प्रोनाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो, जो डिस्ट्रीब्यूटिव कैरेक्टर का शब्द होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। जो डिस्ट्रीब्यूटिव कैरेक्टर का होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। अब आप सोचो कि डिस्ट्रीब्यूटिव कैरेक्टर वाला किस कैरेक्टर का होता होगा, क्या करने के लिए आता होगा, किस लिए यूज में आता होगा, वो सिंगुलर हो जाता है। तो आप ध्यान दो, अभी हमने क्या पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव कैरेक्टर वाला होगा वो क्या करेगा? तो डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिविजुअल बना देगा। एक प्रॉपर्टी है वो 4 लोगों का है, तो ये बंटवारे के बाद चारों का अलग अलग 4 तरफ हो जाएगा ना? यही करता है डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर वाला शब्द। आपको देखने में लगेगा कि बात सबकी हो रही है, हाँ सबकी हो रही है। जैसे मान लो 9 लड्डू है और 3 लोगों में बांटना है, 9 लड्डू है और 3 लोग हैं, तो क्या हो जाएगा? एक लोग पर कितना लड्डू पड़ जाएगा? 3 लड्डू पड़ जाएगा। तो अगर हम तीनों लोगों की बात करें तो कितना लड्डू हो जाएगा? 9 लड्डू हो जाएगा। लेकिन आप समझो, अगर 9 लड्डू एक जगह होता तो कहीं बंटवारे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 3 लोग और 9 लड्डू का बात कर रहे हैं, तो यहां फिर अभी भी 9 लड्डू का ही बात कर रहे हैं। लेकिन साथ में क्या दिख रहा है कि 3 लोग का मिला के 9 लड्डू हुआ। कोई भी धन का बंटवारा हुआ 10 के बीच में,
तो उतना पूरा ही धन का चर्चा करेंगे। लेकिन दिमाग में क्या रहता है कि ये 10 लोगों का है, मतलब रहेगा पूरा का पूरा प्लूरल सेक्शन में रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पे इंडिविजुअली अप्लाई किया जाता है, सबका अलग अलग अर्थ वहां रहता है। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का जितना भी होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। आप ध्यान देना, लिखा हुआ है ईच, आइदर, नाइदर तथा एवरी का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। यह एडजेक्टिव दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु को इंडिविजुअल लेवल पर, ध्यान देना इस बात पे, इंडिविजुअल लेवल पर क्वालिफाई करता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से प्रत्येक की बात अलग अलग करनी हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लगाते हैं, है ना। जैसे कहोगे ईच स्टूडेंट हैज पास्ड, ध्यान रखना, ईच स्टूडेंट हैज पास्ड, इसका मतलब क्या हुआ कहने का कि प्रत्येक विद्यार्थी पास कर गया है। प्रत्येक विद्यार्थी पास कर गया का मतलब क्या होगा, इसका यह मतलब होगा कि हम बात सबकी कर रहे हैं, लेकिन मैं एक एक करके सबकी जानकारी आपको दे रहा हूं। सबकी जानकारी एक साथ नहीं है, जानकारी सबकी है लेकिन एक साथ नहीं है। और अगर एक साथ नहीं रहा तो प्लूरल नेचर नहीं होगा। हम जानते हैं ना सब्जेक्ट प्लूरल कब होगा, जब किसी काम को उसी समय दो या दो से ज्यादा व्यक्ति कर रहे हो। तो जब हम दो या दो से ज्यादा व्यक्ति का बात एक ही साथ करेंगे तब ना प्लूरल होगा। अगर हम बात करें दो या दो से ज्यादा लोगों का, लेकिन एक बार में एक, फिर अगला में एक, फिर अगला में एक, ऐसे करके एक एक करके सबको कंसीडर करें तो कभी भी प्लूरल होगा नहीं होगा। लेकिन बात तो सबकी हो जाएगी एक एक करके। तो यही कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का एडजेक्टिव होता है वो क्या करता है, वो दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं को, देखना हमेशा दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक की बात अलग अलग करता है। क्या क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच एंड एवरी, इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर है। एग्जाम्पल लिखा है देखो, सी हैड ए बकेट इन ईच हैंड, मैंने ये जो बुके इसके हाथ में था वो दोनों हाथ में, क्या कहेंगे, उसके, देखो हिंदी लिखेंगे तो क्या आएगा, उसके दोनों हाथ, उसके दोनों हाथ में बुके, हाँ फूल वाला जो बुके नहीं रहता है गुच्छा बना हुआ। अब यहाँ दोनों हाथ जब हम लिखे तब दोनों के लिए तो हम बोथ भी लिख सकते थे, फिर ईच का है लिखे। तो यहाँ पे जो दोनों है वो क्या बता रहा है हमें, हमें दो के लिए बता तो रहा है, लेकिन इसका कहने का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक, मतलब इस हाथ में भी और इस हाथ में भी। बात वही होगी अगर हम कहें ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास्ड और कहें ईच स्टूडेंट हैज पास्ड, तो बात उतनी ही है लेकिन कहने का तरीका अलग हो गया। ऑल कह रहे हैं, इसका मतलब सारे विद्यार्थियों को हम एक साथ बोल रहे हैं, एक साथ संबोधित कर रहे हैं, सारे विद्यार्थियों के लिए एक साथ एक शब्द लगा रहे हैं जिसको ऑल कहते हैं। और हम कहें ईच स्टूडेंट हैज पास, तो ये भी वही मतलब हुआ, पास सब कर गए, लेकिन हमारा बोलने का लहजा तरीका क्या है कि प्रत्येक विद्यार्थी पास कर गया, मतलब एक एक करके सब पास कर गया। तो सब ऑल में भी पास करता है, सब ईच में भी पास करता है, लेकिन अलग क्या होता है, ईच एक बार में एक की बात करता है और एक एक करके सब की बात कर देता है, और ऑल सब की बात एक ही बार में कर देता है। समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है। ये देखो लिखा हुआ है ईच आई ऑफ हर्स वाज ग्लिटरिंग विथ होप, उसके प्रत्येक आंखों में उम्मीद देखी जा सकती थी, उम्मीद की चमक थी। ईच क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए प्रत्येक क्वेश्चन कठिन था।
ये ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच एंड एवरी हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर में रहता है, सिंगुलर रहता है। फिर अगला आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। अब देखो डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है कि किसी भी शब्द के द्वारा किसी भी नाउन को आप स्पेसिफाई करो, बताओ। डेमोन्स्ट्रेट माने होता है करके दिखाना। जैसे कहता है ना कि डेमो करके दिखाओ, क्लास में पढ़ने जाते हो तो कहते हो सर डेमो लेने आए हैं। तो डेमो में क्या करता है, जो भी वहाँ टीचर होते हैं, जो भी मेंटर होते हैं, वो करके कुछ चैप्टर, कुछ टॉपिक, कुछ पढ़ा के दिखाते हैं आपको कि हाँ देखो बाबू, मेरा बोलने का ये लहजा है, मेरी आवाज का टोन ये है, मैं इतना साफ पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट को मैं इस तरह से लेके चलता हूँ, इस तरह से मैं क्वेश्चन हैंडल करता हूँ। तो आप देखते हो कि नहीं, हाँ हमारे समझ की बात है, यहाँ मुझे लगता है कि मेरा कल्याण हो जाएगा। तो उसी को कहते हैं हाँ डेमो लेने गए थे, डेमो ठीक था, उसी को डेमोन्स्ट्रेट करना बोलते हैं और उसी से एडजेक्टिव बनता है डेमोन्स्ट्रेटिव। कहीं पे प्रदर्शनी लगता है गाड़ियों का, तो क्या होता है कि वहां पे उसके गाड़ी का कंपनी के तरफ से लोग रहते हैं, वो डेमो दे के दिखाते हैं कि देखिए भाई साहब ऐसे बटन दबाइएगा तो गेट उठ जाएगा, ये वाला बटन दबाइएगा तो छत का शीशा खुल जाएगा। उसी को कहते हैं डेमो दिखाना। तो क्या होता है, जो डेमोन्स्ट्रेटिव नेचर का होता है वो नाउन के बारे में, किसी भी नाउन को स्पेसिफिक करके बता रहा होता है कि हाँ देखिए ये इतना है, ऐसा है, यहाँ है, वहां है। जैसे एग्जाम्पल्स देख लो इसके। एग्जाम्पल होता है दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम। अब जब बात करेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव नेचर जो आपने बताया, तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव नेचर है वो किस लिए है, वो है किसी को स्पेसिफाई करने के लिए। अगर कहोगे दिस हाउस इज माइन, अगर मैं कहूं आपको कि अगर लिखा जाए एक सेंटेंस, एक एग्जाम्पल, दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि आप किस घर की बात कर रहे हो, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किस घर की बात हो रही है। किस घर की बात है, तो इस घर की बात है। अब इस घर मतलब समझो क्या होता है, ऐसे ही बैठे रहे, सामने चारों तरफ मैदान रहे, कहीं पे दूर दराज तक कोई भी घर का कोई अता पता ठिकाना नहीं है, और वहां बैठे बैठे हम कहें आपको दिस घर इज माइन, वहां कोई घर है ही नहीं, तो कहोगे बौरा गए हो, कौन घर का बात कर रहे हो, बताओगे ऐसा। तो दिस का यूज हम कब करेंगे, या दैट का यूज हम कब करेंगे, जब वस्तु जो होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, जो नाउन होगा, वो हमें दिख रहा होगा, सूझ रहा होगा, तभी ना। हाँ, भले पूरा का पूरा घर दिख रहा हो, चाहे कोई फोटो मोबाइल में खींचा हुआ है, कहेगा देखो भाई ये जो पिलक्का घर है ना उजरका के पीछे, वो मेरा घर है, तो दिखेगा तब ना बताओगे। तो डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है क्या, दिखा के कहना कि हाँ देखिए ये ऐसा है। क्लियर है। तो जो डेमोन्स्ट्रेटिव नेचर के होते हैं वो दिखाते हैं, इशारा करके बताते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हाँ हम ये वाला का बात कर रहे हैं, देखो ये जो सामने है ना, हम इसका बात कर रहे हैं, उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। तो इसका सारा एग्जाम्पल क्या क्या होता है, एग्जाम्पल इसका होता है दिस, दिस दैट, और देखो ध्यान रखना दिस दैट में दिस दोज कोई अलग नहीं है, आप देखना ध्यान से, दिस का जो प्लूरल होता है वही क्या होता है, दीज, और दैट का जो प्लूरल होता है वही क्या होता है, दोज, ठीक है। अब सच है तो कहोगे सच एक्शंस आर नॉट एक्सेप्टेबल। कहीं पे भी एक स्टेटमेंट में अगर लिख दूं कि सच एक्शंस आर नॉट एक्सेप्टेबल, सच एक्शंस आर नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा आप बता सकते हो, इसका असली अर्थ क्या निकलेगा, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, बता सकते हैं आप। सच एक्शंस आर नॉट एक्सेप्टेबल का आप मीनिंग बता सकते हैं। इसका मतलब हुआ
कि ऐसे काम एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, माना नहीं जाएगा इसको। एक्सेप्टेबल मतलब क्या होगा कि एक्सेप्ट करना, स्वीकार्य, स्वीकारनीय या स्वीकार्य जिसे कहते हैं, मतलब सही मानना। उतना ज्यादा टफ हिंदी में नहीं जाओ, सही मानना कह देगा। मान लो कुछ उटपटांग हरकत तुम कर दिए, नहीं किसी का घर में गए कि अरे चलो दोस्त का ही ना घर है, जींस से अपना पर्स निकाला, अब 20 रुपया निकाल लिया उससे कि आते हैं पान उन खा के। तो अगर कह दिया कि सच एक्शंस आर नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब ये जो तुम कांड किए हो ये स्वीकार्य नहीं है मुझे, मतलब ये मेरे हिसाब से, मेरे नजर से सही नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि दोबारा ऐसा काम मत करना। तो ये जो सच हम लिखेंगे वो किसके लिए लिखेंगे? कोई काम पहले होगा, कोई नाउन पहले होगा, कोई बात पहले होगी, पहले हो चुका होगा, क्लियर होगा, तब ना उसका रिफरेंस देंगे और कहेंगे ये बात ठीक नहीं है। मान लो अचानक से आपके पास कोई आए और बोले कि ये बात ठीक नहीं है, तो कहोगे कौन बात? ऐसे ही आ रहे हो अचानक से कह रहे हो ये बात ठीक नहीं, कौन बात ठीक नहीं? कहेगा कि तुम कल मुझे बिना बताए मूवी देखने चल गए हो, हमरे पैसा निकाल लिए पर्स से, हमको बोले भी नहीं, ये बात ठीक नहीं है। अब क्या हुआ, आपको बोला कि ये बात ठीक नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम तो दिन भर में 50 गो कांड करते हैं, कौन सा बात का बात कर रहा है ये। लेकिन कह दिया कि मेरा जेबी से तुम पैसा निकाल लिया, वॉलेट से, पर्स से पैसा निकाल लिया और चला गया सिनेमा देखने अकेले, मुझे बोला भी नहीं, ये गलत बात है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब सच एक्शंस आर नॉट एक्सेप्टेबल। तब आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये किस एक्शन का बात कर रहा है, किस काम का बात कर रहा है, तब तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या कहा, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, वो दिखा के, इशारा करके, बता के कि हाँ हम किसकी बात कर रहे हैं। उसके लिए जितना भी शब्द आता है नाउन के साथ, तो नाउन उसी से ना क्वालिफाई होता है। नाउन माने क्या, जिस बात का, जिस घटना का, जिस घर का, जिस मकान का, जिस फोटो का हम बात कर रहे हैं वो क्लियर हो गया। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए आया, उसका नेचर बना एडजेक्टिव का। और कौन सा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव हमेशा याद रखना, बिल्कुल याद हो जाएगा ना इस तरह से कि किसको कहते हैं, जिसका यूज हम करते हैं डेमोन्स्ट्रेट करके बताने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, इशारा करके बताने के लिए, क्लियर करने के लिए कि हाँ हम किसकी बात कर रहे हैं। क्या हो गया? दिस, दैट, दिस, दो, सच, सेम। अब ध्यान देने वाली बात एक और है, जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है डिफिनिट और एक होता है इनडिफिनिट। जो इनडिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, डिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, तो आप नाम से ही पता लगा सकते हो इस बात का। नाम क्या है इसका? डेफिनिट। और दूसरे का नाम क्या है? इनडेफिनिट। मतलब क्या है कि एक में क्लियरली पता चल जाएगा कि किसकी बात हो रही है, और एक में यह पता चलेगा कि हाँ कुछ ना कुछ है, किसी ना किसी का बात हो रहा है, लेकिन किसका बात हो रहा है ये पता नहीं चलेगा। तो जिसमें पता नहीं चले उसको कहते हैं इनडेफिनिट, और जिसमें पता चल जाए उसको हम क्या कहते हैं? डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आप ध्यान रखना, ये जो दिस, दैट, दिस, दोज है ना, इसी से बन जाता है आर्टिकल द। ध्यान रखना। तो जो आर्टिकल द है, आर्टिकल्स में हमने आपको पढ़ाया था, आपको अगर ध्यान होगा तो, डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो द होता है उसको डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और इनडेफिनिट में ये सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ना, इन्हीं में से एग्जाम्पल में से एक ए और एन भी आता है। तो इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स, और डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ये सारे इनडेफिनिट के एग्जांपल है। जैसे सम लिखोगे, सम बॉयज आर कमिंग, कुछ लड़के आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं, ये क्लियर नहीं है। लिखेगा एनीवन कैन डू दिस, कौन? एनी मैन कैन डू दिस, कौन? एनी बॉय कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, कौन? ये पता है कि कोई भी लड़का सोल्व कर देगा, लेकिन कौन? राहुल, बाबुल, इसका भाई, उसका भाई, कौन? पता नहीं। तो इसको कहते हैं इनडिफिनिट नेचर का, और इसको कहते हैं डेफिनिट नेचर का। ठीक है, देख लो आप आराम से एकदम, बिल्कुल इसलिए मैं फ्रेम से आउट होता हूं कि एकदम नोट्स परफेक्ट बने आपका और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब देख लो एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है?
कह रहा है दिस बुक इज माइन। नाउन क्या पड़ा यहाँ पे, बुक। ये क्या है, नाउन। इसके साथ क्या लगा, दिस। अगर कहीं पे भी बताया जाए, ये कहे कोई आके आपको दिस बुक इज माइन, वहां पर कोई किताब ही नहीं रहे, आप समझिएगा किस किताब का बात हो रहा है, नहीं समझिएगा। लेकिन सामने अगर 10 गो किताब रख दे और कहे दिस बुक इज माइन, तब भी नहीं समझिएगा। किसी पार्टिकुलर किताब के तरफ इशारा करके कहेगा दिस बुक इज माइन, तब आप समझिएगा किस किताब की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक स्पेसिफाई नहीं हो जाता है, इशारा करके आप बता नहीं देते हैं, स्पेसिफिक नहीं हो जाता है, तब तक हम दिस दैट दिस दोज का यूज नहीं कर सकते हैं। और डेमोन्स्ट्रेट करके, इशारा करके बताने के लिए जो यूज किया जाए उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, और क्लियर करके बता दे उसको कहते हैं डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव। तो दिस क्या होता है, डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव। दैट क्या होता है, डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव। सच क्या होता है, डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव। लेकिन सम क्या होता है, इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव। 50 को किताब रख दिया और कहा सम ऑफ दिस बुक्स आर माइन, तो सम बुक्स आर माइन कहेगा। यहां पे सम के साथ बुक्स लिखा, बुक्स तो प्लूरल नाउन हो गया, सम एडजेक्टिव हो गया। कैसा एडजेक्टिव, कौन कौन सा किताब है, उन्हीं 50 में से कुछ मेरा है, लेकिन कौन मेरा है ये क्लियर नहीं है, तो सम भी है एडजेक्टिव। इशारा करके बता रहा है कि सम बुक्स आर माइन, लेकिन किस किताब की बात हो रही है क्लियर नहीं है, तो ये किस नेचर का होगा, इंडेफिनिट का नेचर का होगा। सर्टेन इंडेफिनिट नेचर का होगा, अनदर इंडेफिनिट नेचर का होगा। क्लियर है। तो आप डेफिनेशन में यहां तक रहें, अगले सेशन में हमारा डेफिनेशन पूरा हो जाएगा एडजेक्टिव का। उसके बाद द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, जिसमें से बहुत ज्यादा सवाल आता है। आप अगर CGL CHSL की बात करो तो कोई साल ऐसा नहीं होता जिसमें बवंडर नहीं भरा होता है क्वेश्चन का, जो हमारा डिग्री का पोर्शन होता है। और डिग्री बनता किससे, डिग्री क्या है, यूजेज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हमने बताया था ना डेमो क्लास में, कि जो डिग्री होते हैं वो एडजेक्टिव के अलग अलग रूपों को कहा जाता है, जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।